कर लिया। तब तक तो जानकारी हुई फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए, चिकन काटने का चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके उसने दवाइयाँ परचेज की। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को उसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है मुस्कान का पीहू का जन्मदिन मुस्कान का बता रही थी, एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी, शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2-3 घर छोड़ के ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे था। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी उसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहां पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को उसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए इसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उसके गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच, इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में। कितने टुकड़े किए था शव के? 3 कस ये गर्दन थी, 2 हाथ, 3 या मतलब 2 ही कस मानो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली घर से। शारदा रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की गोलियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम की। ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें, ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं लोग। बॉडी को सरका के, बेड से निकाल के इसको सरका के इसको सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसको हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सीमेंट और ड्रम का आइडिया नहीं कैसा है? ये साहिल कोई वेब सीरीज देख के या कोई ये तो इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थी, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल के प्लानिंग ताकि कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ
सौरभ के साथ ये बताती है, सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के मैसेज, सौरभ के फोन पे फोन आ रहे थे, उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, मैसेज से कर रही थी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहां से आया था लंदन से, तो 6 लाख रुपए के आसपास थे, लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था। तो उसको कुछ पैसे जो है सीज के एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था, तो उसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए। तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया। ऐसे ये डेली मतलब मंथली 10,000 रुपए देता था, कुछ पैसे सेव करा था, 1 लाख रुपए के आसपास कमाता था वहां पे, जो उसका कहना है। कुछ खर्चा हो जाता तो कुछ सेव करता था, तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में था करीब। उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 में कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग उस शाम को 6 बजे ये लोग गए शिमला। शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली। मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल। कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं, परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया, तो साहिल के घर पे रुक लिए रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना की, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। उस समय बोलती थी पापा भी बिजी है, कहीं है। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फर्म किया कि पापा कहाँ है, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है, जब देख के थोड़ा सा इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद उसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटी की हत्या नहीं